नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं, जिसे जानना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से क्लास 1 से क्लास 12 तक की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को इस सूचना के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष यानी कि 2023 से ही आप लोगों का जो मासिक एग्जाम है वो होते आ रहा है। दोस्तों, 2023 के दिसंबर से या फिर सितंबर माह से जो बिहार बोर्ड है उन्होंने मासिक परीक्षा को दोस्तों एक्टिव किया था, यानी कि हर माह आप लोगों का मासिक परीक्षा हुआ करता था और होता भी है। ऐसा तो नहीं कि नहीं हुआ करता है। दोस्तों, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के कुल जितने सारे स्टूडेंट बिहार बोर्ड के सरकारी स्कूलों या फिर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों का मासिक एग्जाम बिहार बोर्ड की तरफ से लिया जाता था और बच्चे जो थे वो दोस्तों मासिक एग्जाम को देने के लिए जाते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सूचना आया हुआ है। सबसे पहले आप लोग इस सूचना को पढ़ लीजिए, ठीक है। यह जो आप सूचना देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो आप ये सूचना देख रहे हैं, मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा बढ़ करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को देखने और समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, यह जो सूचना है, यह सूचना दैनिक जागरण के अखबार से लिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दैनिक जागरण के अखबार में यह सूचना आया था दोस्तों, यही लगभग 28 या 29 नवंबर को। इस सूचना में दोस्तों कहा गया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सरकारी विद्यालयों में मासिक परीक्षा व्यवहारिक या नहीं, दिसंबर में समीक्षा। ठीक है, इस दिसंबर माह में जो बिहार बोर्ड द्वारा जुड़े हुए जो शिक्षक होंगे वो क्या करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे। किसकी समीक्षा करेंगे कि दोस्तों जो विद्यालयों में हर माह हर महीने जो मासिक परीक्षा लिया जा रहा है बिहार बोर्ड की तरफ से, तो क्या इस परीक्षा से बच्चों को लाभ हो रहा है, क्या इस परीक्षा से बिहार बोर्ड को लाभ हो रहा है, क्या इस परीक्षा से बच्चों की पढ़ाई में कुछ सुधार हो रही है फिर नहीं हो रही है, इसकी समीक्षा दिसंबर में की जाएगी, ऐसा दोस्तों अखबार में कहा जा रहा है। और ये जो कथन है, ये जो दोस्तों निर्णय है वो किसका है, तो दोस्तों यह जो कथन है, यह जो निर्णय है वो है हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी का। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, बोला गया है, शिक्षा मंत्री बोले वित्त अनुदानित हुए डिग्री कॉलेज के बकाये का होगा भुगतान। यानी कि इसमें दोस्तों कहा गया है, आप लोग देख सकते हैं, राज्य के सरकारी स्कूलों में होने वाली मासिक परीक्षा कितनी व्यवहारिक है, सरकार इसकी समीक्षा करेगी। यानी कि जो बिहार शिक्षा सरकार है वो इसकी समीक्षा करेगी। शिक्षा विभाग अगले माह दिसंबर में, ठीक है, यानी कि इसी माह में, ठीक है, अगले माह दिसंबर में ही मासिक परीक्षाओं का फलाफल जांचेगी कि मासिक परीक्षा लेना उचित था या फिर नहीं था, मासिक परीक्षा से हमें क्या लाभ मिला है, क्या नहीं मिला है, बच्चों की पढ़ाई में कितना सुधार हुआ है नहीं हुआ है, या बच्चे मासिक परीक्षा देने के लिए राजी है या नहीं है, उनको परीक्षा देने में प्रॉब्लम हो रही है, इसकी समीक्षा दिसंबर माह में की जाएगी बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है, इन परीक्षाओं से बच्चों को कितना फायदा हो रहा है, इसकी समीक्षा के बाद इसे आगे जारी रखना या बंद करने का निर्णय लिया जाएगा। यानी कि अगर यह लाभदायक होगा, अगर यह यूजफुल होगा तो इसको आगे जारी रखा जाएगा, लेकिन अगर यह बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगा, अगर यह बच्चों के हित में नहीं होगा, बिहार सरकार के हित में नहीं होगा, तो इसको बिल्कुल भी आगे जारी नहीं रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आगे जारी नहीं रखा जाएगा, इस पर जो बिहार शिक्षा विभाग है वो क्या करेगा, आगे जारी ना रखने का निर्णय लेगा। ठीक है, यहां पर दोस्तों बोला गया है, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को विधान परिषद की दूसरी पाली में इसकी जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि स्कूल की ग्रेडिंग, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ग्रेडिंग, स्कूल की ग्रेडिंग भी कराई जा रही है ताकि कमजोर प्रदर्शन वाले स्कूलों को चिन्हित कर विशेष ध्यान देते हुए वहां सुधार कराया जा सके। जो भी कमजोर विद्यालय है, जहां के शिक्षक कमजोर हैं, जहां पर बच्चों की अच्छी पढ़ाई नहीं की जाती है, जहां पर बच्चों को अच्छा से नहीं पढ़ाया जाता है, तो दोस्तों उन विद्यालयों को चिन्हित करके वहां के बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा, वहां के शिक्षकों पर ध्यान दिया जाएगा और शिक्षकों को अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपने स्कूल के बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, उन्हें अच्छे से आगे बढ़ा सके, उन्हें ज्ञान दे सके। दोस्तों, यही सूचना आप लोगों को इसमें भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आप हिंदुस्तान का जो आप खबर देख रहे हैं, ये जो आप हिंदुस्तान देख रहे हैं दोस्तों, तो इसमें भी यही बताया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बोला गया है, राज्य के सरकारी स्कूलों में होने वाली मासिक परीक्षा कितनी व्यवहारिक है, सरकार इसकी समीक्षा करेगी। शिक्षा विभाग अगले माह दिसंबर में ही मासिक परीक्षाओं का लाभ और हानि जांचेगी। इन परीक्षाओं से बच्चों को कितना फायदा
हो रहा है, इसकी समीक्षा के बाद ही इसे आगे जारी रखने या बंद करने का निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैंने ये 2 सूचना दिखा दिया। अब यहाँ पर एक और सूचना आया है जो कि दोस्तों यह 1 तारीख का है लगभग। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इस सूचना को देख सकते हैं। बोला गया है इसमें दोस्तों स्कूलों में, ठीक है, और स्कूलों में मासिक की जगह अब त्रैमासिक परीक्षा होगी। दोस्तों अब आप लोगों के स्कूलों में होने वाली जो मासिक परीक्षा थी वो अब नहीं होगी, बल्कि उसके स्थान पर अब कौन सी परीक्षा होगी, तो अब त्रैमासिक परीक्षा होगी। त्रैमासिक आने का मतलब है जो परीक्षा 3 महीनों के अंतराल पर लिया जाता है उसी को त्रैमासिक परीक्षा कहा जाता है। दोस्तों 1 साल में आपके 4 एग्जाम होंगे 3-3 महीने पर। ठीक है, 3 महीने पर एक बार, फिर 6 महीने पर एक बार, फिर 9 महीने पर एक बार, और फिर फाइनल जो अनुअल एग्जाम है वो दोस्तों हो जाएगा 12 महीने पर एक बार। ठीक है, यानी साल में आपके 4 एग्जाम होंगे, लेकिन हर मंथली, हर महीने बिल्कुल भी आपका जो एग्जाम होगा वो नहीं होगा। यह निर्णय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। नीचे यहाँ पर दोस्तों बोला गया है सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं और स्कूलों की ग्रेडिंग की जा रही है। गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त किया जा रहा है। साथ ही मासिक की जगह त्रैमासिक मूल्यांकन का प्रयास किया जा रहा है ताकि मूल्यांकन ठीक से हो सके। दोस्तों आप लोगों का हर महीना जो परीक्षा लिया जाता था बिहार शिक्षा सरकार की तरफ से, तो दोस्तों उस मासिक परीक्षा का जो रिजल्ट था वो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलता था। आप लोगों को उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल भी आपके स्कूल के शिक्षकों के द्वारा नहीं मिलता था, जिससे ये पता नहीं चलता था कि आप लोगों ने अपने एग्जाम में कितना सही किया है या फिर कितना सही नहीं किया है, आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए रिजल्ट से ही पता चलता है कि कौन कितना आगे है, लेकिन जब आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कौन कितना आगे है। लेकिन जब अब आप लोगों का त्रैमासिक एग्जाम होगा, 3 महीने के अंतराल पर जो एग्जाम आप लोगों का आपके सरकारी स्कूलों की तरफ से लिया जाएगा बिहार बोर्ड के द्वारा, तो दोस्तों उसका रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा और आपको बताया जाएगा कि आपने एग्जाम में कितना सही किया है और कितना आपने गलत किया है, कितना आपको अपने आप में इंप्रूव करने की आवश्यकता है और कितना आपको अपने आप में और सुधार करने की आवश्यकता है। यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो अब 3 महीने पर होने वाले एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। और इसी तरीके से दोस्तों 4 बार आपके 1 साल में होने वाला जो एग्जाम है उन प्रत्येक एग्जाम का रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा, जिससे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने अनुअल एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते, आप लोग अपने फाइनल एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते अपने पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा बदलाव ला सकते हैं, अपने पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा सुधार ला सकते हैं। और दोस्तों ये जो नियम है वो केवल क्लास 9, 10th या फिर 11th 12th के बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12th तक पढ़ाई करने वाले कुल जितने सारे बिहार के सरकारी या फिर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चे हैं उन सभी के लिए यह नियम लागू की गई है। यहाँ पर इस साल की अगर हम बात करें तो दोस्तों जो भी बच्चे क्लास 10th में है या फिर जो बच्चे क्लास 12th में है उनका तो अब बिल्कुल भी मासिक एग्जाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उनका जो सेंटअप वाला एग्जाम है वो अब खत्म हो चुका है। अब 10th वाले बच्चों का जो एग्जाम होगा वो अनुअल होगा, फाइनल होगा, जो कि फरवरी में होगा, और 12th वाले बच्चों का भी फाइनल जो एग्जाम होगा वो फरवरी में ही होगा। उनको अब कोई भी एग्जाम नहीं देना है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर क्लास 9 के बच्चों का, तो उनका एग्जाम लिया जाएगा और ये जो एग्जाम होगा वो दोस्तों कौन सा होगा, तो दोस्तों यह जो एग्जाम होगा वो फाइनल होगा। ठीक है, आप लोगों का अब डायरेक्ट फाइनल एग्जाम होगा, ना कि आप लोगों का दोस्तों कोई त्रैमासिक वाला एग्जाम होगा। अब जो नया सीरीज से जो स्टार्ट होगा ना, ठीक है, फरवरी माह से या मार्च माह से आप लोगों का जब एडमिशन होगा, ठीक है, आप लोगों के क्लास 10th में, तो वहां से आप लोगों को दोस्तों त्रैमासिक एग्जाम देना होगा। लेकिन अभी जो भी बच्चे क्लास 9th में है और क्लास 10th में है उनका एग्जाम फरवरी माह में ही लिया जाएगा या फिर मार्च माह में लिया जाएगा। मार्च माह में लिया जाएगा, फरवरी में लिया जाएगा 11th और 12th वाले बच्चों का। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी दोस्तों इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अब हम मासिक एग्जाम देंगे कि नहीं देंगे। अगर यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि नहीं सर मासिक एग्जाम हम लोगों के लिए अच्छा था, हम लोगों का इससे तैयारी हो जाता था, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपना राय अपने कमेंट यानी कि मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आप लोग इस निर्णय से, बिहार सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से कितना आप खुश हैं और कितना खुश है नहीं है। ठीक है, बाकी जो भी है दोस्तों मैंने आप लोगों को सारा चीजें आप लोगों को बता दिया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।